अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देख लेते हैं कि दराज की जो सेलर परफॉर्मेंस पॉलिसी है उसके बारे में दराज हमें क्या बताता है। इसके लिए आप सबसे पहले दराज यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल है। आप यहाँ सेलर सेंटर के टैब ओपन करेंगे और लेफ़्ट साइड पे दराज यूनिवर्सिटी है, ये टैब ओपन करेंगे और देन पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइन, ये देखें ये वाला आप ये वाले सेक्शन ओपन करेंगे और इसमें ये है सेलर परफॉर्मेंस पॉलिसी। अगर आप ख़ुद भी देखना चाहें, आपको मैंने लिंक का जो है वो समझा दिया, आप वहाँ से ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेलर परफॉर्मेंस के बारे में दराज हमें क्या बताता है। ये देखें अबाउट सेलर स्कोर कार्ड, ये इसमें किस तरह ये वो मेजर करते हैं जो वहाँ स्कोर कार्ड आ रहा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है सेलर कैंसिलेशन रेट, ये होता है कि जो सेलर खुद से ऑर्डर कोई कैंसिल करता है, अगर वो उसे फुलफ़िल नहीं कर सकता या अगर उसके पास वो स्टॉक आउट है, तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है या जो ऑर्डर आप फुलफ़िल कर सकते हैं वही आप स्टॉक ऐड करें। अगर आप फुलफ़िल नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आप उसे ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, तो देन आप वो बिल्कुल भी इसमें जो है वो स्टॉक उसका ऐड ना करें, क्योंकि आपके जो कैंसिलेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप RTS के बाद कैंसिल करते हैं तो फिर आपको फ़ाइन भी 200 रुपये होगा। इसके अलावा क्वालिटी इशू रेट है, इसमें अब उन्होंने रिटर्न रेट इंक्लूड कर दिया और इसके अलावा जो प्रोडक्ट रेटिंग है और सेलर रेटिंग वो भी इसमें इंक्लूड है। आपने देखा होगा कि आपको कोई भी रिसेंट जो है पास्ट में रिटर्न कोई नहीं आई होती, लेकिन रिटर्न रेट में आपके वो जो रेशो है वो ज़्यादा हुई होती है। वो इस वजह से होती है कि वो QIR की वजह से, क्योंकि वो जो है कस्टमर ने उसके बारे में फ़ीडबैक जो नेगेटिव दिया होता है या सेलर के बारे में फ़ीडबैक नेगेटिव दिया होता है, इस वजह से वो इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा अगर आप प्रोसेसिंग टाइम आपका जो है ऑर्डर का वो ज़्यादा है, दराज अलाउ करता है कि प्रोडक्ट जो ऑर्डर रिसीव होने के 48 आवर्स के अंदर आपने जो ऑर्डर है वो डिस्पैच करना होता है, वो दराज के हब में जो है वो सबमिट करना होता है। अगर आप 48 आवर्स के गुजरने के बाद सबमिट करते हैं तो वो आपकी जो है परसेंटेज रेशो वो कम करता है। इसके अलावा जो इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पांस रेट है, आपने जो टाइम पीरियड सेट किया हुआ है अपनी शॉप में कि आप इस टाइम अवेलेबल होंगे, अगर आप वो एक दिन का टाइम होता है, अगर आज जो मैसेजिंग आए हैं वो आपने कल शाम तक आपने उनको रिप्लाई बैक करना होता है। अगर आप वो रिप्लाई बैक लेट करते हैं तो ये भी आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब ये देख लेते हैं कि होता क्या है इनसे। अगर आपका जो आउट ऑफ स्टॉक जो है वो आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं आउट ऑफ स्टॉक की वजह से, आप जो 2% से कम है या 2% है, तो आपकी शॉप जो वो अपग्रेड हो सकती है। अगर 2% और 6% के दरमियान में है, 2 और 6 के दरमियान में है, देन वो डाउनग्रेड हो जाएगी। और अगर वो 6% से ज़्यादा हो जाती है तो आपकी टेम्प्रेरी शॉप जो है वो डीलिस्ट हो जाएगी टेम्प्रेरी तौर पे। सेम इसी तरह QIR जो है अगर 2% से कम है तो आपके जो है वो शॉप अपग्रेड होगी। अगर वो 2% और 3% के दरमियान में है तो देन वो डाउनग्रेड होगी। और अगर वो 3% से कम हो जाती है तो देन आपकी शॉप जो है वो टेम्प्रेरी डीलिस्ट होगी। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 85%, अगर आपका 85 और 85 से अबव है देन अपग्रेड होगी। अगर वो 40 और 50 के दरमियान में है, 40 to 50% आप ऑर्डर्स जो हैं वो सिर्फ डिस्पैच करते हैं टाइमली, देन डाउनग्रेड होगी। और अगर 40% से कम है देन टेम्प्रेरी डीलिस्ट। और इसी तरह IM जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो 70% से अबव होनी चाहिए और 50% से कम अगर होती है तो डाउनग्रेड। और अगर आपकी शॉप जो है वो 3 दफ़ा टेम्प्रेरी डीलिस्ट हो जाती है तो देन दराज से परमानेंट डीलिस्ट कर देगा और देन उसे एक्टिव नहीं करेगा। और ये देखें ये डेली ऑर्डर लिमिट यहाँ मेंशन की गई है। अगर आपका अपग्रेड होता है तो 50% आपके जो ऑर्डर लिमिट है जो करंट चल रही होगी उससे इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर डाउनग्रेड होती है तो 10% कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये दराज मैनुअली से मेरा ख्याल इसे हैंडल कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट वो जो है वो उसे 2 ऑर्डर्स पे ले आते हैं अगर आपकी डाउनग्रेड होती है।